राजधानी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बता दें कि आज पहले दिन से एसआईआर के प्रक्रिया के लिए बीएलओ ग्राउंड पर उतर चुके हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम ने दी है। बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा है, जहां 12,000 से ज्यादा बीएलओ तैनात किए गए हैं। वहीं इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में मौजूद है और हमारे साथ बूथ लेवल पे काम करने वाले बीएलओ ऑफिसर है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बात की जाए कि कुछ दिनों से पलायन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर के निवासी है, तो इन तमाम कई ऐसे सवाल है। तो आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि जो प्रक्रिया है उस पर उनकी क्या। सर जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। सर एसआईआर की प्रक्रिया दिल्ली में भी शुरू हो गई है, तो इसके बारे में बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया है कितने राउंड में पूरी होगी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, ये 100 दिन का कैंपेन है। 30 जून से 7 अक्टूबर तक का जो है हमें टाइम लिमिट दी गई है। पहले हमें फॉर्म दिए गए हैं बांटने के लिए, ये हम बांटेंगे और 4-5 दिन के अंदर इसे कलेक्ट करेंगे। जरूरी 2002 से जो रिलेटेड है तो वोटर थे, उनसे वो अपना पूरा डाटा इसमें भरेंगे। 3 हमने समझा दिए गए, इनसे एक फॉर्म हम देंगे, वापस लेंगे। उसका हमें फॉर्म दिया जाएगा, एक आप उनको सेम वोटर का 2 फॉर्म है, एक उनको हम देंगे, वो भर के हमें 4-5 दिन में वापस देंगे। दूसरा फॉर्म उनको प्रूफ के तौर पे हम वापस दे देंगे। दूसरा वो हम उनसे ले लेंगे। फिर हम जो हम फॉर्म उनसे लेंगे वो हमारा जो है इलेक्शन मतलब की डिपार्टमेंट है, वहां पर इससे डाटा भरा जाएगा और हम भी भरेंगे इसमें। 2 फॉर्म मतलब भर के आप उसमें पूरा डाटा भरा जाएगा। तो ये जो अब दूसरा फॉर्म दे रहे हैं उसमें टाइम लिमिटेशन क्या है, समय की? ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, हमें ये लगभग 10 से 20 दिन के अंदर देना है सारा। ठीक है ना। फिर इसको कलेक्ट करके हमें आगे का प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस वो हमें बताएंगे किस तरीके से क्या करना है। जैसा उनका विभाग का इंस्ट्रक्शन आता जाएगा हम करते हैं। देखिए, पलायन में तो हमें इसी के लिए बुलाया गया है। पलायन कर रहे हैं, हम इसका डिटेल तो बता नहीं पाएंगे। और उसका वोट यहाँ होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, तो हम उसे अपनी तरफ से थोड़ा हटाएंगे। जब वो यहाँ पे वोट होगा उसका, तो हम नहीं हटा रहे ना उसे। अगर उनका कोई डिटेल ही नहीं होगा, इसीलिए तो 2002 से जोड़ा गया है। तो 2002 से जो दिल्ली में रह रहे हैं उनकी मतलब ये इसमें नहीं, उसका तो उनमें 2002 का तो है। इसके अलावा भी कोई पीछे का बर्थ है, तो उसके हम उसकी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आधार मांग रहे हैं। हमें बताया गया कि क्या क्या लेना है। 10-12 चीजें हैं, जैसे कि पासपोर्ट है, वो लेना। तो ऐसे दिक्कत वाली घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार पासपोर्ट हो गया, 10th का हो गया, एज प्रूफ के लिए 10th का हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका गैस सिलेंडर का रसीद हो गई, इलेक्ट्रिक का हो गया, पानी का जल बोर्ड का हो गया, कई हैं ऐसे। तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट बिल्कुल लेवे है, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। तो तमाम सभी डॉक्यूमेंट्स को आप प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, इन सब चीजों को लेकर। हमारे पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वोट काटने का, किसी तरह से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर उसमें कुछ भी है तो वोट उसका एज इट इज बना है। नहीं सर, कई राज्यों में देखा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों के नाम कट चुके हैं, जो जीवित भी है उनका भी कट चुका है। तो क्या ऐसा दिल्ली में भी है कि अगर किसी से प्रक्रिया में कोई गलती होती है तो इसको कैसे सुधार? थोड़ी बहुत मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक होती है, लेकिन उसको सुधार हो जाता है। वो आके जो वोटर्स है आपकी कंप्लेंट दर्ज करा दे। हम डोर टू डोर जा रहे हैं और आसपास के जो घर हैं, उनके जो रहने वाले लोग हैं, हमें जानकारी दे देते हैं कि ये आदमी जो है पिछले 10 साल से नहीं है, 20 साल से नहीं है, अब उसका क्या किया जाएगा। और जो है उसका हम वोट काटते नहीं, वो कहते हैं हमारे यहाँ ये आके चले जाते हैं, बाहर गए, आ जाते हैं, वोट डालते हैं। हाँ, मतलब वही, जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर गया है, जो लोग बता देते हैं उनके जानकारी के या उनके रिलेटिव्स हैं कि ये बाहर गया हुआ है, अभी है नहीं, उपलब्ध नहीं, तो हमने उसका नहीं काटते। देखिए यहाँ पे बात की जाए कि ये फॉर्म हमने दिया, एक फॉर्म इन्हें दिया और एक फॉर्म हमने अपने पास रखा, ठीक है ना। और इसको हमने साइन करके दे दिया, ठीक है। इनके ये फादर का है, ये इनका है। ये अपनी जानकारी यहाँ साझा करेंगी सारा, और इनके फादर से जो रिलेशन है वो यहाँ लिखेंगे। नया वोटर है वो यहाँ लिखेगा, ठीक है ना। तो ये 3 मतलब की है, उसे पूरी तरह से वोटर को किसी तरह से कोई दुविधा ना हो। सारी सुविधा है, बीएलओ घर घर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संपर्क में भी रहते हैं, ऊपर नाम भी दिया गया बीएलओ का, फोन नंबर भी दिया गया। कौन से बीएलओ आगे कर रहे हैं, बीएलओ की भी जानकारी दी जा रही है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। अंकल क्या नाम है आपका? सुमित कुमार बोस। आपके भी हाथ में देख रही हूँ कि एसआईआर का फॉर्म है, जो बीएलओ के द्वारा क्या बोला गया है इस फॉर्म में, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? जो एसआईआर की प्रक्रिया फॉर्म भर के देना है, 3 दिन के बाद ये आएंगे। फिर फॉर्म ले जाएंगे, 2 फोटो इस पे लगाना है। जो एसआईआर की प्रक्रिया और इस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में हुए हैं, लोग बहुत परेशान दिखे हैं। दिल्ली में एसआईआर कितना काम करेगा? हम देखते हैं, भरते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या परेशानी हो रहा है, बस यही कर सकते हैं। क्योंकि बाकी राज्यों में जैसे कि देखा गया है एसआईआर होने के क्या प्रॉब्लम है नहीं है ये तो मालूम नहीं ना।
कितने सालों से रह रहे हो आप? हो गए 40 साल हो गए। 40 सालों से रह रहे हो। तो जो सरकार द्वारा जो SIR उठाया जा रहा है इसको किस तरीके से सही है, किस तरीके से? हाँ सही है, सही है। एक फॉर्म दिया गया है, अब बोला गया कि 3-4 दिन एक फॉर्म आप भर कर दो, इनके पास एक फॉर्म, फिर आगे ये प्रोसेस जो है कंप्लीट लोगों के करेंगे। मन में डर है कि बहुत से लोग को वोट कटने का डर है या वोट कट जाएगा, इसको किसी को, कईयों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमें तो मालूम नहीं इसके बारे में। कोई बात है नहीं, एक्चुअली ये होना बहुत जरूरी है और अच्छा है, बस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई असुविधा हो रही है तो जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए। अभी तक आपको जो मिला है इसके हिसाब से इसमें प्रॉपर सभी डिटेल्स है, मतलब इस तरीके का? अभी तो फॉर्म मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने जस्ट लिया हुआ है, तो अभी जैसे पढ़ेंगे और जो भी मांगी गई है अगर नहीं समझ में आता है इनको फोन करेंगे तो साहब को, फिर भर देंगे। कितने दिन का समय दिया गया आपको फॉर्म ये फिल करके देने के लिए? अभी तो बोला है 3-4 दिन में आ जाए। 3-4 दिन का समय दिया गया है। आपका नाम? शुभ नाम? रंजीता। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने BLO अभी ऑफिसर से भी बात की और जो लोग हैं स्थानीय निवासी जो रहने वाले लोग हैं उनके घर घर जाकर BLO ऑफिसर फॉर्म बांट रहे हैं और 3-4 दिन का समय दिया जा रहा है जिसमें तमाम सभी जानकारी है। साथ में BLO को भी डिटेल्स दी गई है, चाहे उनका नाम हो गया, नंबर हो गया, कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आशंका है तो आप उन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिल्ली में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पे तमाम BLO ऑफिसरों को उतार दिया गया जो घर घर जाकर BLO में बात करूं SIR की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।